हेलो फ्रेंड्स। कल यानी 16 अक्टूबर 2020 का दिन भारत के लिए बहुत ऐतिहासिक माना जाएगा। ऐतिहासिक क्यों? क्योंकि कल नीट 2020 के रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए। अब आप बोलेंगे इसमें क्या खास है? नीट के रिजल्ट तो हर साल डिक्लेयर होते हैं। जी हाँ, कल नीट का टॉपर भी डिक्लेयर किया गया। अब इसमें क्या ऐतिहासिक है? नीट का रिजल्ट हर साल डिक्लेयर होता है और हर साल उसमें कोई ना कोई टॉप करता है। तो ऐतिहासिक ये है कि नीट के इतिहास में पहली बार किसी विद्यार्थी ने शत प्रतिशत अंक लेकर यानी 720 में से 720 मार्क्स हासिल करके टॉप किया है। और वो भी एक नहीं बल्कि दो दो विद्यार्थियों ने, दो दो स्टूडेंट्स ने 720 आउट ऑफ 720 यानी 100% मार्क्स अचीव किए हैं। तो हुआ ना ऐतिहासिक दिन भारत के लिए। मगर इस ऐतिहासिक दिन के साथ एक कंट्रोवर्सी भी जुड़ गई। कंट्रोवर्सी क्या है? जी हाँ, जब नीट का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ तो सबसे पहले ओडिशा के शोएब आफ्ताब का नाम टॉपर के तौर पर सामने आया और ये कहा गया कि शोएब आफ्ताब ने 720 में से 720 नंबर लेकर टॉप किया है। तब तक केवल उनका ही नाम लाइमलाइट में था। सभी न्यूज़ चैनल ने भी उनके नाम की न्यूज़ चलाई और उनका इंटरव्यू वगैरह प्रसारित करना शुरू कर दिया। प्रिंट मीडिया में भी कुछ ऐसे ही न्यूज़ चल रही थी, ये आप खुद देख सकते हैं। मगर जैसे-जैसे समय बीता तो ये बात सामने आई कि शोएब अकेले नहीं हैं जिन्होंने 720 में से 720 मार्क्स हासिल किए हैं, बल्कि उनके साथ दिल्ली की आकांक्षा सिंह ने भी 720 में से 720 मार्क्स हासिल किए हैं। यानी 100% मार्क्स हासिल किए हैं। तो फिर कंट्रोवर्सी पैदा हुई। सब जगह पे ये सवाल पूछा जाने लगा कि अगर दोनों के मार्क्स बराबर हैं, तो फिर शोएब को टॉपर के रूप में क्यों दिखाया गया? आकांक्षा सिंह को टॉपर के रूप में क्यों नहीं दिखाया गया? या दोनों को ही जॉइंट टॉपर के रूप में क्यों नहीं दिखाया गया? मीडिया को, समाज को, सबको, दोनों को जॉइंट टॉपर के रूप में प्रोजेक्ट क्यों नहीं किया गया? अब इस कंट्रोवर्सी को हवा देने के लिए लोग अलग-अलग एंगल से अलग-अलग एक्सप्लेनेशन पैदा करने लगे क्योंकि सही जानकारी किसी को नहीं थी। कइयों ने इसे धार्मिक रंग देने की कोशिश भी की क्योंकि शोएब किसी एक खास धर्म से संबंधित हैं, इसलिए उन्हें टॉपर के रूप में प्रोजेक्ट किया गया, जबकि आकांक्षा सिंह दूसरे धर्म से हैं, इसलिए उन्हें नहीं किया गया। मैं इसमें बिल्कुल विश्वास नहीं करता। नीट एक रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन है। डेफिनेटली उन्होंने अगर ये डिसीजन लिया है तो कुछ सोच समझकर, कुछ पैरामीटर्स के बेसिस पर ही लिया होगा। मगर कंट्रोवर्सी एक और तरीके से भी पैदा की गई। अब जो पैरामीटर्स थे उसमें एक चीज तो बहुत क्लियर थी कि सबसे पहले जब टाई होता है तो नीट की टाई ब्रेक पॉलिसी के अनुसार पहले बॉटनी और ज़ूलॉजी के मार्क्स देखे जाते हैं। अगर इन सब्जेक्ट्स में किसी बच्चे के मार्क्स, किसी स्टूडेंट के मार्क्स ज़्यादा हैं, तो उसे टॉपर डिक्लेयर किया जाता है, उसे प्रेफ़रेंस दी जाती है। अगर इन दोनों सब्जेक्ट्स में भी मार्क्स बराबर हैं, तो फिर केमिस्ट्री के मार्क्स देखे जाते हैं। उसमें जिसके मार्क्स ज़्यादा होंगे, उसे प्रेफ़रेंस दी जाती है। अगर ऐसा भी नहीं है, यानी बॉटनी, ज़ूलॉजी में भी मार्क्स ज़्यादा हैं और केमिस्ट्री में भी मार्क्स ज़्यादा हैं, तो जिस बच्चे ने कम गलतियाँ की हैं, उसे प्रेफ़रेंस दी जाती है। और अगर ये तीनों ही केसेस में एकदम बराबर हैं दोनों कैंडिडेट्स, जैसे कल के केस में है, शोएब और आकांक्षा दोनों बराबर हैं हर सब्जेक्ट्स में क्योंकि 100% मार्क्स हैं तो गलती तो कोई है ही नहीं है। इसलिए बॉटनी ज़ूलॉजी में भी मार्क्स बराबर हैं, केमिस्ट्री में भी बराबर हैं और कोई भी गलतियां नहीं हैं। तो फिर लास्ट स्टेप के तौर पर नीट की पॉलिसी के अनुसार जब टाई ब्रेकर होता है तो एज देखी जाती है, कैंडिडेट की उम्र देखी जाती है। यानी इस पॉलिसी के अनुसार जो उम्र में बड़ा होगा वो टॉपर डिक्लेयर किया जाएगा। मगर कुछ प्रिंट मीडिया और न्यूज़ चैनल्स ने इसको उल्टा करके बता दिया। जैसे आप ये देख सकते हैं, ये आउटलुक की खबर है जिसमें बताया जा रहा है क्योंकि आकांक्षा सिंह बड़ी थी इसलिए उसे टॉपर डिक्लेयर नहीं किया गया और शोएब छोटे थे इसलिए उनको टॉपर डिक्लेयर किया गया। अब ये कुछ और प्रिंट मीडिया की खबरें हैं, इन्हें भी आप देखिए। इसमें साफ साफ बताया गया है कि क्योंकि शोएब
उम्र में बड़े थे, आकांक्षा छोटी थी, इसलिए शोएब को टॉपर डिक्लेयर किया गया, आकांक्षा को नहीं किया गया। अब अगर आप एज एन इंडिविजुअल मुझसे पूछें तो मुझे ये थोड़ा सा इनजस्टिस लगता है। अगर ये पैरामीटर्स हैं टाई ब्रेकर के, तो मुझे लगता है शायद इनको रिवाइज करने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि एक ऐसा स्टूडेंट जिसने कम उम्र में ही वो हासिल कर लिया जो दूसरे स्टूडेंट ने ज़्यादा उम्र, ज़्यादा समय लगाकर हासिल किया है, तो क्या उसे इसका क्रेडिट मिलना चाहिए या उसे इसके लिए जो वो डिज़र्व करता है, उससे डिप्राइव कर देना चाहिए? मेरे हिसाब से उम्र में छोटी होने की वजह से, कम समय में ये उपलब्धि हासिल करने की वजह से आकांक्षा को टॉपर डिक्लेयर किया जाना चाहिए था, मगर नीट की अपनी पॉलिसी है, लेट डाउन पॉलिसी है, उस पे मैं कमेंट करने वाला कोई नहीं हूँ। ये मेरा इंडिविजुअल विचार है, आपका अपना विचार क्या है? आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। हाँ, इसका एक जो इफ़ेक्ट मुझे लगता है हुआ, वो ये कि जिस बच्ची ने इतनी ज़्यादा मेहनत की थी और इतिहास में पहली बार 720 में से 720 नंबर लिए थे, वो बच्ची टॉपर डिक्लेयर नहीं हुई। शोएब के लिए AIR 1 डिक्लेयर किया गया, यानी ऑल इंडिया रैंक 1, और आकांक्षा के लिए AIR 2 डिक्लेयर किया गया, यानी ऑल इंडिया रैंक 2। तो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक प्यासे को आप कुएं के पास ले जाओ और उसे पानी ना पीने दो और वापस खींच लो। आप क्या महसूस करते हैं? आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। और मैं एक बार फिर से दोहरा दूं, मेरा इरादा इस कंट्रोवर्सी को हवा देने का नहीं है, केवल जो डाउट्स व्यूअर्स के माइंड में आ रहे हैं, लोगों के माइंड में आ रहे हैं कि क्यों शोएब को टॉपर डिक्लेयर किया गया और आकांक्षा को नहीं किया गया, उस चीज़ को क्लैरिफाई करना ही है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करने के साथ-साथ नोटिफ़िकेशन का बटन भी दबा दीजिए, ताकि भविष्य में जब मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफ़िकेशन आपको मिलती रहे। कीप वॉचिंग प्रिंसिपल रसी गुप्ता। थैंक यू।